नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। पहले तो हम आपसे थोड़ी माफ़ी चाहते हैं कि हम थोड़ा-सा लेट हो गए। आपकी 12th की जो बायोलॉजी का पेपर जो है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर की, ठीक है? तो एग्रीकल्चर की बायोलॉजी का और एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री का मॉडल पेपर जो मैं आपके लिए अपलोड कर चुका था। लेकिन किसी कारणवश एग्रीकल्चर जो कृषि विज्ञान जो है, रसायन विज्ञान का हो गया था और जीव विज्ञान का हो गया। जो एग्रीकल्चर का है ना, कृषि विज्ञान जो है उसका मॉडल पेपर नहीं दे पाया था आपको, लेकिन बना था मॉडल पेपर, किसी कारणों की वजह से ना दे पाया मैं। कारणों की लिस्ट ज़्यादा लंबी है तो बताऊंगा नहीं मैं। तो आज हम सीधे आपका देखते हैं आपके कृषि विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र किसके लिए होगा। कक्षा 12 के लिए होगा। किसके लिए होगा? 12th क्लास के लिए होगा। 12th क्लास जो एग्रीकल्चर जो है उसके लिए है ओनली, ठीक है। और एक बात और बता दूं, जो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उन पेपरों का एनालिसिस करके और उनका जो ब्लूप्रिंट दिया हुआ उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग में ये मैंने तैयार किया है। तो राजस्थान बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए बेहद 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 ही महत्वपूर्ण है। और अदरवाइज विद्यार्थी जिनका सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, वो भी इसका पूरा पूरा भरपूर लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि उनके भी यही सेम प्रश्न उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना किसी वक्त को जाया किए हुए, है ना। तो प्रारंभ करने लग जाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, मैं हर बार कहता हूँ कि आप जब आंसर इनके लिखो तो एक इस प्रकार की सारणी बना लीजिएगा, ठीक है। उस सारणी में एक साइड प्रश्नों की संख्या, एक साइड उत्तरों की संख्या लिख के इस प्रकार बनाइएगा ताकि आपको बेहतर से बेहतर नंबर मिल सके, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पर सिर्फ प्रश्न प्रश्न बताऊंगा, आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, किसी भी हद तक नहीं बताऊंगा। आप इनको आंसर स्वयं अपनी नोटबुक में सर्च कीजिएगा। अगर ना मिले आपको तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आंसर की पीडीएफ तैयार है, आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपका कि इजराइल से सिंचाई विधि का विकास हुआ कौन सी? चोकोबार और द्रोणी सिंचाई। पीछे पटाखों की आवाज आ रही है, उसके लिए माफी चाहते हैं क्योंकि दीपावली का मौसम है, और है ना, मौसम ही कह सकते हैं एक प्रकार से, त्योहार है। और मुझे वीडियो बनाना जरूरी है क्योंकि आप लोग इसकी बेहद मांग कर रहे हैं। बूंद बूंद सिंचाई, बौछारी सिंचाई या बॉर्डर पट्टी सिंचाई, ठीक है, बताना होगा आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। उसी के साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 क्या है कि भारत में कुल शुद्ध कृषि व आधारित प्रतिशत क्षेत्रफल है कितना है? 48, 58, 78 या 68, कितना है प्रतिशत है बताना है, ठीक है। और साकेत 4 उन्नतशील किस्म, ये जो साकेत 4 उन्नतशील किस्म जो ये थोड़ा मैं से इसका साइज डिस्क्रीज कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ना, साइज ज्यादा बड़ा है ब्रूस का, ठीक है। अब ये जो है साकेत वाली जो है किस्म जो है, ये किसकी है? गेहूं की है, मक्का की है, धान की है, चना की है, किसकी है ये आपको बतानी होगी। अगला प्रश्न है, देखिए इनके आंसर आप स्वयं सर्च करोगे। आंसर आप क्या है, स्वयं जो अपनी नोटबुक में सर्च करोगे। सर्च करने के पश्चात आप देखोगे, सर्च करोगे, आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिले, ऐसा तो नहीं होगा नहीं मिले, लेकिन कोई कुछ लोग मेरे जैसे आलसी होते हैं वो नहीं ढूंढेंगे, तो फिर उनके लिए ये है कि आप पहले स्वयं सर्च करना, ये आपसे विनती है। अगर आप फिर भी ना करो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको आंसर दे दूंगा, लेकिन मैं आपको आंसर दूंगा ना, उससे आपको फायदा नहीं होगा। आप स्वयं सर्च करोगे ना तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। वायुरोधी वृक्ष है कौन सा है? अनार, पपीता, फालसा या नीम। वायुरोधी वृक्ष कौन सा होता है? यदि आपको इसकी डेफिनेशन और पता रखना और कौन कौन से इसके उदाहरण पता रखना, ये प्रश्न जरूर अवश्य आपको परीक्षा में पूछ सकता है। पपीते की प्रवर्धन की सर्वोत्तम विधि है, और ध्यान रखना पपीता क्या है, एक लिंगी है द्विलिंगी है, उस बात का भी ध्यान रखना। कलिकायन, उपरोपण या बीज द्वारा या दाब कलम। कुछ क्या होता है, कुछ शब्द जो होते हैं इंग्लिश हिंदी में समझ नहीं आते तो उनको इंग्लिश में आपको देख लेना है ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। दोनों माध्यम में आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, उसमें हिंदी भी होंगी, इंग्लिश भी होगी उसके अंदर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगला प्रश्न कहता है कि फल परिरक्षित करने हेतु चीनी की प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी बीकर है, उसके अंदर फल हमने रख दिए, ठीक है, फल रख दिए, कोई भी है, कोई भी फल रख दिए, उस फल को परिरक्षित करना तो उसके अंदर चीनी मिलाई जाती है। चीनी एक परिरक्षक का कार्य करती है। तो चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए परसेंटेज में? 65 से 70,
50 से 60, 40 से 50 या 30 से 40, जो भी राइट आंसर होगा आपको बताना होगा उस सारणी के अंदर, जो मैंने आपको बताई थी सारणी ऐसे बनानी है, उस सारणी के अंदर आपको आंसर लिखने होंगे। अगला प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, पूरा प्रश्न पत्र आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है, तो बिल्कुल भी इसको स्किप ना करते हुए सारे प्रश्न याद कीजिएगा, और कोई ना मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन पढ़ने आपको सारे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बताइएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूंगा, यदि आपको आंसर ना मिले तो वो तरीका मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। गिर गाय की गिर नस्ल की उत्पत्ति स्थान है, यानी जो गाय गिर जो है, गिर है ना, है ना, गाय स्थान कौन कौन सा है? देखिए गायों की नस्ल आपको बताई थी कि मेवाती गाय है, गिर गाय है ना, गिर गाय है। ये गिर जो पूछी है ना, ये हरियाणवी गाय है, कांकरेज है, ये सारी गायों के नाम तो आपको उसके अंदर होंगे, गायों के नाम याद रख लेना आप, ठीक है। और जो गिर गाय जो है, गिर की क्या है कि उत्पत्ति स्थान कौन कौन सा? उत्पत्ति स्थान आप देखिए, मैंने आपको जो राजस्थान का मैप बना के नहीं बन रहा है यहाँ पे, है ना, राजस्थान का मैप बना के मैंने आपको बताया था, उस तरीके से आप याद रखना तो पता चलेगा ना, कौन सी थार पारकर कहाँ की है, गिर कहाँ की है, कांकरेज कहाँ की है, कौन सी कहाँ की है, सारी पता चलेगा, उसके साहिवाल कहाँ की है ना, सारी। विदेशी गाय की नस्ल है, विदेशी गाय की नस्ल कौन कौन सी है? जर्सी, थार पारकर, मालवी या राठी, कौन सी होगी विदेशी गाय की नस्ल? जो भी होगी राइट आंसर वो बताना है, ठीक है। वायरस जनित पशु रोग है, देखिए पशु रोग है, पशु स्लेग, एंथ्रेक्स, जहराबाद, गलघोंटू, है ना, ये वायरस जनित इनमें कौन सा है? और वायरस जनित इनमें से कौन सा, ये आपको ध्यान रखना है और बताना है कि इसमें वायरस जनित जो है कौन सा रोग होगा। आगे देखिए कि बारह देखिए खालिस्तान वाले प्रश्न है, एक एक नंबर के ये प्रश्न होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक एक नंबर वाले प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीके के प्रश्न आपको पूछे जाने हैं, ठीक है। ये मलच का प्रयोग जो है किसको रोकने के लिए किया जाता है वो बताना है आपको। मलच इज द यूज टू स्टॉप, किसके लिए बताना होगा। फल वृक्षों को पाले से बचाने हेतु कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? भैंस की नस्ल के दूध में वसा की मात्रा 12 से 14% होती है। एक भैंस की नस्ल आपको बताई थी, उस भैंस की नस्ल की दूध में क्या है, वसा की मात्रा कितनी? 12 से 14% होती है। उस भैंस का नाम क्या है ना, जाफराबादी, एक मुर्रा है, कौन सी है बतानी है आपको, ठीक है। गाय व भैंस में थनैला रोग से आप समझते होंगे, थनैला रोग क्या होता है, कैसे होता है, कहां पर होता है, ये कौन से जीवाणु के द्वारा फैलता है, उस जीवाणु का नाम आपको इसके अंदर यहाँ पे लिखना होगा। देखिए आगे देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको एक एक नंबर के मिलेंगे। कोई एक मुक्त जीव बैक्टीरिया का नाम, मुक्त जीव बैक्टीरिया जो है टाइप्स इसके आपको पता है, मुक्त जीव बैक्टीरिया के नाम आपको जो इसके अंदर बताने होंगे। आगे देखिए प्रश्न है कि फेरामेन ट्रैप का कोई एक उपयोग लिखिए, फेरामेन ट्रैप का उपयोग लिखना है। ये ट्राइकोग्रामा किस प्रकार का कीट है? व्हाट टाइप इंसेक्ट ऑफ ट्राइकोग्रामा, कौन सा है, किस टाइप का है बताना होगा। धान के खेत में कौन सा जैव उर्वरक उपयोग में लिया जाता है? धान के खेत में कौन सा जैव उर्वरक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर आएगा। जैव उर्वरक आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, इसकी डेफिनेशन, ये जैव उर्वरक क्या होते हैं, कैसे काम लिए जाते हैं, जैव उर्वरक हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक, ये याद रखना है, ये प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। मक्का की जल मांग लिखी, यानी मक्का की फसल के लिए जल की कितनी आवश्यकता, जल की क्या मात्रा होती है वो लिखनी है। बाजरे का वानस्पतिक नाम क्या होता है ना, बाजरे का वानस्पतिक नाम, मक्के का जिया में मतलब क्या होता है नाम, वो बताना होगा। ये जो फलों का रस कितना प्रतिशत होता है ना, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ फ्रूट जूस इन स्क्वेश का कितना होता है, पानक के फलों का रस कितना प्रतिशत बताना है। जलेबी आकार के सींग किस नस्ल के होते हैं? जलेबी आकार के सींग जो है किस नस्ल के होते हैं बताने पड़ेंगे आपको, ठीक है, इसके आंसर के अंदर। अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए प्रश्नों का ये थोड़ी सीरीज प्रश्न कितने नंबर के आएंगे वो आपको मैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, ब्लूप्रिंट के अंदर सारा समझा, अगर आप ब्लूप्रिंट वाला वीडियो देखोगे उसके अंदर सारा समझ आएगा। देखिए सस्य विज्ञान को परिभाषित कीजिए, इसका महत्व लिखिए। सस्य विज्ञान क्या होता है बताना है, ठीक है। एग्रोनॉमी क्या होती है, ठीक है। और बीज को परिभाषित कीजिए, बीज क्या होता है और इसके प्रकार लिखने हैं। खरपतवारों से होने वाली 3 हानियां लिखी। खरपतवार क्या होते हैं, है ना, राइट 3 लॉस ऑफ कैसियस बाय वीड्स, है ना,
खरपतवार जो है वो बताने क्या होते हैं, इससे होने वाली हानियां बतानी है आपको। खरपतवार नियंत्रण के कोई 3 सिद्धांत लिखने होंगे आपको इसके अंदर। जो फलोद्यान जो होते हैं उनके लगाने में वर्गाकार एवं पूरक विधि का नामांकित चित्र बनाना है। किसका? वर्गाकार और पूरक विधि का। फलोद्यान को लगाने में आयताकार एवं त्रिभुजाकार विधि का नामांकित चित्र बनाइए। फल एवं सब्जियों के परिरक्षण के 3 लाभ लिखिए। कितने लाभ लिखने? 3 लाभ। देखिए ये इस पार्ट में क्या है कि छोटा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, और ठीक है छोटा प्रश्न पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है अवबोध के अंदर। देखिए जो आपका होता है ना ब्लूप्रिंट, उसमें अवबोध आया, अवबोध में फिर कैसा प्रश्न आएगा, इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो ये पूछना पड़ेगा आपको। ठीक है आगे देखिए, आगे बढ़े। ठीक है बढ़ते हैं। अगला देखिए 11वां प्रश्न क्या है? 11वां, फलों की डिब्बाबंदी को समझाइए। फलों की डिब्बाबंदी को कैसे समझाना होगा? ठीक है, गाय की गिर नस्ल की 3 विशेषताएं। गिर नस्ल की विशेषताएं, वैसे गिर मैंने दिया है, अब गाय के किसी भी गाय की नस्लें जो है बताई थी, एक साइड में आप नस्ल लिख लीजिए और उनका उत्पत्ति स्थान लिख लीजिए और साथ में उनकी क्या लिख लीजिए? विशेषता। अलग अलग गाय की लिख लीजिए और आप क्या है कम से कम 4 गाय की आप याद कर लो। ठीक है 4 गाय की आप याद कर लो। वैसे नजर से सारी निकालनी है लेकिन 4 की बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है, परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। सुरती नस्ल की 3 विशेषताएं लिखिए। सुरती नस्ल जो है किसकी है और इसकी 3 विशेषताएं? खुरपक्का, मुंह पक्का, रोग से बचाव के 3 उपाय लिखने। क्या लिखने हैं? 3 उपाय लिखने होंगे। 3 उपाय लिखने होंगे। लिख दोगे ना आराम से। कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, लेकिन याद इसको जरूर कीजिएगा, इन प्रश्नों को याद जरूर कीजिएगा, है ना। ये प्रश्न मैं आपके लिए बुला के लाया हूँ और बहुत एनालिसिस करने के बाद हम इस प्रकार के प्रश्न बना पाते हैं। और आपको पता ही है प्रश्नों का स्तर जो है, मेरे प्रश्न बताए हुए प्रश्न परीक्षा में कैसे आते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे प्रश्न बताए हुए प्रश्नों में से कितने प्रश्न परीक्षा में आते हैं, तो मेरे वीडियो में 2022 का या 2021 का कोई सा भी एक प्रश्न पत्र उठाओ, कोई सा भी क्या उठाओ, एक प्रश्न पत्र उठाओ और उस प्रश्न पत्र से को रियल पेपर से मिलान करो और आपको पता चल जाएगा कितने प्रश्न आते हैं। केला की खेती में पादप संरक्षण को समझाइए। अमरूद की खेती में पादप संरक्षण को समझाइए। अथवा में था तो मैंने ये दिया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे देखिए कि गाय की निम्नलिखित नस्लों को उत्पत्ति स्थल और उपयोगिता लिखिए। अब मैंने आगे दे दिया क्योंकि मेरे को पता है इनमें से जरूर पूछा जाएगा, इसलिए मैंने कहा था आप सारणी बना के आप याद कर लीजिएगा। ठीक है गाय की नस्ल है उनमें से उपयोगिता लिखनी होगी। ठीक है अथवा में देंगे तो भैंस का दे देंगे भाई, महसाना, जाफराबादी, सूरती। मैं ये 3 दिए हैं मैंने, है ना। आपको परीक्षा में ये 3 दिए हैं मैंने, आपको परीक्षा में भी 3 मिलेंगे, लेकिन आपको याद कितने करने हैं? 4 याद करने। क्या करने? 4 याद करने। ठीक है ठीक है। और वैसे याद करने की एक टेक्निक बताऊंगी आपको, याद करने की टेक्निक है ना, कि गाय की कौन कौन सी है और अपने भैंस की कौन कौन सी है। अभी गाय की बता, गाय देखो, गाय का लिखना मेव, मेव हरी का सारा माल गिरना था। मेव हरी का सारा माल गिरना था से थार पार कर है और माँ से मालवी। ठीक है मेव से मेवाती, हरी से हरियाणवी, का के कांकरेज, माल हो गया। ठीक है और गिर, ये गिर गाय। ठीक है तो ये इस प्रकार से आप गायों की याद रख सकते हो। ठीक है गायों की नस्लें ऐसे याद कर सकते हो। वो ऐसे मेरे को आप बताइएगा, अगर ऐसे आपको याद करनी है तो मैं अलग से वीडियो दे दूंगा आपको, उसके अंदर गाय की, भैंस की, सारों के अलग अलग आपको बता देंगे। ठीक है पशुओं में एंथ्रेक्स रोग लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखिए। पशुओं में एंथ्रेक्स रोग क्या होता है, ये मोस्ट है तो याद कीजिएगा इसको अच्छी तरीके से। एंथ्रेक्स पूछा जाता है, एंथ्रेक्स अधिकांश क्या है पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको दिया है। देखिए पशुओं में जहरबाद रोग लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखिए। ठीक है जहरबाद रोग। खंड दे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछ जाते हैं जिनकी शब्द सीमा 200 शब्द होती है। यहाँ पे देखिए मक्का की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। किसके? निम्नलिखित बिंदु के आधार पर। बुआई का समय विधि, 4 उन्नतशील किस्में, खाद्य उर्वरक प्रति हेक्टेयर। अब ध्यान रखिएगा पहले क्या करोगे, अब ये दिए है ना, इनमें पहले क्या करना है, पहले आपको बुआई का समय विधि करनी है, उसके कर दी, पहले हेडिंग लगा बुआई के समय विधि, उसके बाद वो उसको लिखोगे। ठीक है उसके बाद 1 लिख दिया और यहाँ पे 2 लिखोगे बाद में, फिर 4 उन्नतशील किस्में लिखोगे, मक्का की 4 उन्नतशील किस्में निम्न प्रकार है, ऐसे करके थोड़ा मतलब पेज अच्छा लगना चाहिए लिखा हुए। ठीक है ये कर दिया। उसके बाद में अथवा वाला देखते हैं। अथवा में तो जौ की वैज्ञानिक खेती, वही 4 बुआई का समय, 4 उन्नतशील किस्में, खाद्य उर्वरक, उपज प्रति हेक्टेयर। ठीक है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिए जाएंगे तो जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। ठीक है और इसमें लड़ना मत की सर जी आपने प्रश्न कम बताए हैं। बेर का वैज्ञानिक खेती का वर्णन कीजिए, निम्नलिखित बिंदु का आधार पर कीजिए। भूमि जलवायु पादप प्रवर्धन, 4 उन्नतशील किस्में, पौधे लगाने की विधि। इसी का यदि अथवा वाला देखें तो अथवा वाले में क्या सिस्टम है, अथवा वाला में सिस्टम ये है कि इसका कि हमने दिया
अनार की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। अनार वाला मोस्ट रहेगा इस बार, क्योंकि अनार वाला पूछा जाना है, पिछली बार नहीं पूछा गया था। भूमि में जलवायु, पादप प्रवर्धन, चारणशील किस्में, पौधे लगाने की विधि। ठीक है, ये अनार का हो गया। तो इस प्रकार से ये जो आपका है ना, इसका 20 प्रश्न मैंने दिए हैं। भविष्य में यदि जरूरत महसूस हुई तो आपको थोड़े से ब्लूप्रिंट जब समझाऊंगा उस समय पेपर थोड़ा सा वो आपको और समझाऊंगा, ताकि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। अगर आपको और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए दूसरे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको दे दूंगा। मैंने चैप्टर वाइज बना रखे हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। यदि आप कहोगे तो मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो वैसे मैंने स्कूल्स के लिए बनाए थे अपने वाली के, लेकिन आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 8 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेंगे सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बस एक क्लिक में। तो हमसे जुड़ने के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबाएं।